हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ये लेडीज़ कार्डिगन शुरू किया हुआ है। 2 कलर से बना रही हूँ इसे। इसके बारे में वैसे तो मैंने इस बॉर्डर में जो डिज़ाइन डाला इसके उसकी मैं वीडियो आपको डाल चुकी हूँ। ऊपर जो पैटर्न डाला है उसकी भी वीडियो आपको डाल चुकी हूँ, वो आपको मिल चुकी होगी। आज इसका सारा मेज़रमेंट, इसमें कितने फंदे डालने हैं, कैसे कितनी लंबाई की है, उसके बारे में मैं सारा कुछ आज आपको बताऊंगी। 2 कलर से, ये मेरा लाइट ब्राउन है और ये रेडिश में है। वर्धमान की मेरी ऊन है। 700 ग्राम मैंने वूल मंगाई हुई है। इसे हम 10 नंबर की, ये मेरे पास 10 नंबर की सिलाई है। 10 नंबर की सिलाई से सारा बॉर्डर, क्योंकि ये आगे से ओपन है तो इसे हम सारा 10 नंबर से ही बनाएंगे। दस नंबर से बॉर्डर भी और नीचे से भी। तो इसके पहले सबसे पहले मैंने इसमें डालने हैं फंदे 80। ये हेल्दी लेडीज़ का स्वेटर है तो उसके लिए मुझे पूरे फंदे चाहिए थे। वैसे तो हम 72 के करीब फंदे डालते हैं, लेकिन वो थोड़ी हेल्दी अच्छी हैं और उन्होंने लॉन्ग स्वेटर बनवाया है। कार्डिगन भी मेरा ये लॉन्ग बनाना है हमने, तो उसके लिए मैंने इसमें डाल रखे हैं अगले पार्ट पे 80 फंदे। 80 फंदे डालकर अभी पहले मैं दिखाती हूँ हमने 80 फंदे कैसे डाले। यहाँ से हम एक धागे को डबल करेंगे, एक तरफ से हमारा धागा सिंगल रहेगा। ये वाले डिज़ाइन फंदे जो हैं ये मैं डालना दिखा रही हूँ। सिंपल एक धागा, सिंपल फंदा। दूसरे फंदे को ये देखिए हम इस तरह लेंगे और ये ऊपर वाला जो फंदा धागा है इसको इसमें डालेंगे। सिंगल वाले धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे। ये हमारे 2 हो गए। एक बार पहली बार तो हम ऐसे डालते हैं, इस बार सिंपल डालेंगे। इस साइड में जो हमारा धागा है उसको इसमें डालेंगे, इसके ऊपर से ले जाएंगे। 3 फंदे। अब ये देखिए पीछे वाला, ये वाला पीछे वाला धागा इसके ऊपर से ले जाएंगे। 4 फंदे हो गए। अब एक बार सिंपल फंदा और एक बार ये एक बार सिंपल, एक बार ऐसे। इस तरह हम डालते हुए 80 फंदे, ये मेरे पास हो गए 8। एक बार सिंपल, एक बार ये ऐसे पीछे वाला, एक बार पीछे वाले धागे को इस तरह हम 80 फंदे डाल लेते हैं। 80 फंदे डालने के बाद जो बॉर्डर मैंने बनाया है वो बॉर्डर मैं आपको बता चुकी हूँ। समझ आ गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। 2 कलर से, इसे चाहे हम 1 कलर से भी बना सकते हैं। साइड में रखी है हमने 10 फंदों की पट्टी। पट्टी कैसे बनाई है वो भी मैं भी बताऊंगी, उसका भी डिज़ाइन बताएंगे हम। ये आपने, वैसे तो इसको धनिया कहते हैं, दानेदार बॉर्डर भी कहते हैं। तो इसके बारे में जब मैं पैटर्न आगे बनाऊंगी तब मैं इसको बता दूंगी। ये पैटर्न भी मैं डाल चुकी हूँ। 9 फंदों का ये हमारा आज हम डाल रहे हैं। मैंने बनाई है इसमें, देखिए पीछे से ये पॉकेट, आगे से ये यहाँ से ये डर रही, ये दिख रही है, ये हमारी पॉकेट है। अब इस पॉकेट को कैसे डाला है उसके बारे में पहले आज हम बताएंगे। बॉर्डर से ऊपर मैंने बनाया है 5 इंच। अगर छोटी स्वेटर है तो हम बॉर्डर से ऊपर 4 इंच ही बनाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग थी तो इसका बॉर्डर भी बने थोड़ा लंबा बनाया है। बॉर्डर बनाया है हमने 4 से 4.25 इंच के करीब। 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है तो ये
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 32 सिलाइयाँ। वैसे सिंपल आते हैं तो हम 16 या 18 सिलाइयाँ बनाते, लेकिन इसमें 32 सिलाइयों का डिज़ाइन मैंने बॉर्डर बनाया है। 32 सिलाइयों का बनाकर अब आगे 5 इंच जो हमारा पैटर्न था वो पैटर्न हमने डाल लिया। अब करते हैं हम यहाँ पर, देखिए अपनी जेब की शुरुआत कैसे करेंगे। यहाँ से 9 9 दूनी 18 और 3 ये 19 20 21 22 23 24 फंदे। यहाँ तक हमारे 24 फंदे होते हैं। तो हम इसमें तो हमने इस साइड डाली थी, पट्टी हमारी इस साइड में है, तो पॉकेट हमारी इस साइड से शुरू ऐसे जाएगी। इसमें पट्टी हमारी शुरू में है तो हम ये फ्रंट पीछे की साइड से पॉकेट को शुरू करेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पर 24 फंदे बना रखे हैं, इसमें भी हम 24 फंदे पहले बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये हमारे 24 फंदे हो गए। राइट साइड से देखिए, ये देखिए यहाँ भी हमने ये एक 3 फंदे इसके और फिर 3 फंदे इस पैटर्न के हैं। इसी तरह 3 फंदे ये पूरा पैटर्न डाल के 3 फंदे सिंपल उल्टे जो थे और उसके बाद ये पैटर्न वाले हैं। इनके बाद अब हम यहाँ से पट्टी का जो पट्टी है इसकी बॉर्डर की पट्टी को शुरू करेंगे। इसकी पॉकेट की कैसे करेंगे, 24 फंदे बुनाने के बाद अब यहाँ से हम 6 फंदे, ये पट्टी के हमने 6 फंदे रखे, पॉकेट की जो पट्टी है उसके हमने 6 फंदे रख रखे हैं। 6 फंदे जैसा हमने बॉर्डर बनाया है उस हिसाब वो बता रही हूँ मैं। एक उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर ये एक फंदा उल्टा। 6 फंदे यहाँ से हमने 5 फंदे हुए हैं, 6 फंदे पॉकेट की जो पट्टी है उसके लिए। बाकी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह मैं पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये उल्टी साइड मैंने पूरी बना ली। सीधी साइड बनाते हुए जैसा पैटर्न था उस हिसाब से डालते जाएंगे। अगर हम वैसे तो मैंने 5 इंच की है, अगर हम डिज़ाइन की देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं उसमें, तो मैंने ये 8 डाले, 4 5 6 7 8 लाइनें हैं। और तो ये वैसे नाप के देखते हैं तो भी हमारा ये उस हिसाब से। अब यहाँ पे जो 24 फंदे हमने इधर छोड़े थे वो ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ तक हमने छोड़े हुए थे। अब ये 2 4 6 फंदे तो हमारे पट्टी के हैं, ये अभी हमें पता नहीं चल रहे, नेक्स्ट सिलाई में हमें पता चलेंगे। 2 4 6 फंदे हमारे पट्टी के हैं। उससे पहले 2 और हम रख लेंगे। ये 2 फंदे हमने रख लिए, तो इन दोनों फंदों को ऐसे, इस फंदों को ऐसे हम 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पर पट्टी के फंदे बताती हूँ मैं। ये उल्टे थे दिख रहा है, इसे हम सीधा बनाएंगे। ये सीधा दिख रहा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। ये उल्टा दिख रहा है, इसे हम सीधा बनाएंगे। ये सीधा है, उल्टा बनाएंगे। उल्टा है, इसे सीधा बनाएंगे। और ये फिर लास्ट में हमारा उल्टा है। 24 फंदे ये जो हमने पहले छोड़े थे वो 24 फंदे हम इस ऐसे ही रखेंगे, इसको नहीं बनाएंगे। इस तरफ ये अब पट्टी वाला हिस्सा इस साइड वाला बनाएंगे, इसको वो बाद में जब हम पॉकेट बनाएंगे तब इसको बनाएंगे। उल्टी सिलाई में फिर मैं ये बॉर्डर वाले आपको बता देती हूँ। पहला फंदा सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा ही उतार लेंगे ताकि हमारी जैसे देखो मेरी इसमें सीधी चेन आ रही है, इसलिए
नहीं तो वैसे तो सीधे के ऊपर हम उल्टा बनाते हैं। सीधा इसको उतार लिया। अब ये फंदा उल्टा दिख रहा है, इसे हम सीधा बनाएंगे। ये सीधा दिख रहा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा। पूरी सिलाई हम ये फंदे जो हमारे हैं बॉर्डर के हैं, पट्टी के हैं, ये हमने ऐसे बनानी है। अब ये 2 4 5 6 फंदे हमारे पट्टी के, बाकी सिलाई हमारी एज इट इज़ ऐसे ही बनेगी। नेक्स्ट सिलाई। अब ये उल्टी सिलाई बनाई, राइट साइड में आगे। राइट साइड में पिछली बार हमने यहाँ पर नहीं घटाया, देखिए यहाँ घटाया था, उसके बाद ये 3 सिलाइयाँ बनाई हैं। यहाँ पर एक बार नहीं घटाया। नेक्स्ट जब राइट साइड आए हैं तब यहाँ पर हम फिर पट्टी के 6 फंदों को छोड़कर यहाँ पर अब हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। जैसे शुरू में किया था इस साइड से करेंगे तो हमारी ये सीधी सीधी चेन आएगी। 2 का 1 कर देंगे। अब हमारे 6 फंदे पट्टी के हैं सीधा। अब ये सीधा दिख रहा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। ये उल्टा दिख रहा है, सीधा बनाएंगे। सीधा दिख रहा है, उसे उल्टा बनाएंगे। 6 फंदे ये हमारे पट्टी के। अब ये देखिए ये फंदे हमारे साइड में ऐसे ही रहेंगे। इनको जब हम पीछे से पॉकेट बनाते हुए लाएंगे तब यहाँ तक आके जब इनको बताएंगे हमने कैसे करना है। अब तो मैंने एक बार सीधी राइट साइड बनाई है, तीसरी सिलाई पे यानी कि घटाया। अब हम 5 सिलाई पे यानी कि अब मैंने घटा दिया सीधी राइट साइड में। एक बार उल्टी सिलाई आएगी, दोबारा राइट साइड आएगी 2, फिर उल्टी सिलाई आएगी 3, फिर राइट साइड आएगी 4 और उल्टी सिलाई आएगी 5। 2 बार सीधी राइट साइड से 2 बार सिलाइयों में हमने घटाई नहीं करनी है। पैटर्न को डालते चले जाएंगे और ये पट्टी के फंदे जो हैं इसको ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर 2 का 1 घटा देंगे। इस तरह घटाते घटाते हमने ये जितने भी हैं मैं घटाऊंगी मैं आपको यहाँ तक। ये फंदे हमने 7 8 9 फंदे के करीब हम इनको घटा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह थोड़ी सी तिरछी आएगी, ये पट्टी हमारी तिरछी आनी चाहिए। इसकी लंबाई घटाते घटाते हम ये पॉकेट के ये हम 4 इंच, 4 से थोड़ा फालतू ही है 4.5। और वैसे अगर हम ये लाइनें गिनेंगे 1 2 3 4 करते तो 15 लाइनों तक है। 8 लाइनें तो पहले घटाई तक थी, 7 लाइनें ऊपर बनानी है। और वैसे देखेंगे तो हम ये 4.5 फुट इंच के करीब है इसमें, तो ये हम इतनी बना लेते हैं। और फंदे हमारे 7 8 फंदे तक घट जाने चाहिए। ये जो हमारी डिब्बी है यहाँ तक ये फंदे हैं, ये दिख रहे हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंदे इसी तरह 5वीं सिलाई में घटाते जाएंगे। तो घटाते घटाते हमने ये यहाँ तक रखनी है, इस लाइन को यहाँ तक रखनी है। 3 फंदे ये घटेंगे और 2 फंदे ये घटेंगे। 6 फंदे 7 फंदे हम ये और घटाएंगे। टोटल 8 फंदे के करीब इसको घटा देंगे। तो इतना मैं अब यहाँ तक बनाकर फिर हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे। तो इतना हम बना लेते हैं। अब ये देखिए मैंने ये ऊपर बनाकर तैयार कर दिया है। मैंने 5 इंच की लंबाई बताई थी, तो 4 4.5 पौने 5 इंच के करीब ये हमारी, और इधर से ये 15। ये डिब्बियों से हमें पता चल जाता, हमें गिनने की भी लंबाई करने की भी ज़रूरत नहीं। तो इसको करने के बाद अब हम ये देखिए, ये देखो इधर पीछे की साइड से इधर से, अब ये यहाँ पर पहले तो इधर देखो हमने फंदे हमने यहाँ से पट्टी के फंदे जो जेब की पट्टी के फंदे रखे थे वो यहाँ से रखे थे, लेकिन फंदे उठाएंगे हम यहाँ से, इसके साइड से, बैक साइड से। और जहाँ तक हमने जेब रखनी है हमने 30 फंदे के करीब यहाँ तक उठा लेंगे। यहाँ से इस जाली से पहले रखेंगे, और क्योंकि यहाँ तक उठाए थे तो ये चीज़ हमारी अंदर आनी चाहिए जेब के पॉकेट के अंदर, जोड़ दिखे नहीं। तो यहाँ से मैंने दिखा भी देती हूँ आपको, यहाँ से हमने शुरू किया हुआ है और ये यहाँ तक 30 फंदे। तो जितने यहाँ से शुरू किए उसी हिसाब से इसमें उठाएंगे। तो ये देखिए मैंने
ये वाली लाइन है हमारी यहाँ पर, यहाँ से पीछे की साइड से और इधर उठाते हुए हम 30 फंदे इस लाइन तक हमने यहाँ पर उठानी है। 30 फंदे तो उठाती हूँ मैं, एक बार बता भी देती हूँ। हमारी ये वाली लाइन है, ये यहाँ से हम देखेंगे इसको, ये यहाँ से फंदे उठाते हैं, ये इस फंदे को। और मैंने यहाँ पर दूसरे थोड़े सा डिफरेंट कलर की वो थी ऊन है, तो वो उससे बनाई हुई है। इसमें भी वैसे ही बनाऊंगी। ये 3 प्लाई की वूल है, इसी कलर से मिलती जुलती, उससे बनाया हुआ है। अब इसको देखिए, इस धागे को यहाँ से इस फंदे को लेंगे इसमें से। अब ये धागा हम फालतू छोड़ देंगे तो हमारे ये सिलाई के काम आ जाएगा। इसी से सिलाई हो जाएगी तो ये उधड़ने का भी डर नहीं रहेगा। ऐसे एक, अब ये जो दूसरे कलर की ऊन है, ये हमें अच्छी तरह दिख रहा है फंदे, तो इससे हम आराम से उठा सकते हैं। 2 बिल्कुल सीधे सीधे उठेंगे। ये 3 लास्ट में, ये जो लास्ट का लाइन दिख रही है दूसरे कलर की, उससे हम उसमें एक एक फंदे में एक 4 5 इस तरह हम 29 या 30 फंदे उठाकर, 1-2 फंदे पीछे की साइड है तो 1 या 2 फंदे उसके, वैसे तो हमें बराबर उठाने चाहिए। मेरे उसमें 29 फंदे थे, तो अगर 30 भी उठा लेते हैं तो 1 फंदे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह उठाते हुए हम और सीधा सीधा उल्टा बनाते हैं। जैसे सीधा हमारा अंदर की साइड होना चाहिए पॉकेट के, इस साइड में हमारा उल्टा है पॉकेट, क्योंकि ऊपर जाके हमने वो जुड़ेगी। ये इस तरह हर एक, ये हमारा गलत उठ गया, पता भी चल जाएगा। लास्ट वाले फंदे से हमने उठाना है। ये देखिए, इस तरह उठाते हुए हम 30 फंदे उठाकर, ये देख इस तरह उठाते हुए 30 फंदे उठाकर, और इन 30 फंदों को सीधा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ तक 30 फंदों को बनाते हुए सीधा उल्टा, और ये जो हमने यहाँ पर 24 फंदे छोड़े थे, यहाँ तक इसको इतना लंबा बना लेंगे। तो यहाँ से मैं उठा लेती हूँ, उठा के और फिर सीधा उल्टा बनाते हुए यहाँ तक इसको ले आते हैं। फिर मैं आगे बताऊँगी इसको कैसे करना है। अब ये हमने जो ये पीछे से फंदे उठा के बना रहे थे, इसके बराबर मैंने यह बताया था कि ये जो हमने फंदे छोड़ दिए थे, इसके बराबर बना लेंगे। तो अब यहाँ आ गया हमारा, इसके बराबर हमारी आ गई ये बनाते बनाते। इसमें अब हमने जो बनाए थे, तो इस साइड से 4 फंदे हमने फालतू लिए थे। जो 24 फंदे हमने बिना बुनाए उतारे थे, उससे हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने ये तो जो बाजू के लिए, उसके पॉकेट के लिए जगह छोड़ी थी, वो तो हमने यहाँ से छोड़ी थी, लेकिन फंदे हमने यहाँ से उठाए हैं, यानी 4 फंदे हमने इधर से उठाए थे। तो अब उन 4 फंदों को हम एक्स्ट्रा जो हमारे पास फंदे उठाए थे, उन फंदों को और आगे वाले फंदों से बंद कर देंगे। यानी कि अब ये तो देखिए, जो 24 फंदे हमने पॉकेट की पट्टी बनाने से पहले रखे थे वो हैं, और ये जो पीछे से बनाती आ रही हूँ मैं पॉकेट, वो हैं। पॉकेट के जो लास्ट के 4 फंदे हैं, उन 4 फंदों को इन फंदों के साथ मिलाकर 2 का 1 कर देंगे। अब मैं ये देखो, जो हमारा जिस टाइप का पैटर्न है उसी हिसाब से इसको बनाते आएंगे। ये बनाना है हमने, 3 का 1 करना है ये, तो इसको पहले यहाँ पर 3 का 1 कर देते हैं, 3 से उतारते हैं। और अब यहाँ पर इसको इसके साथ और पीछे वाले फंदे को इसके साथ मिलाकर 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर आएगी हमारी एक जाली डालते हुए फिर यहाँ पर हम 2 का 1 कर लेंगे। एक सिलाई पीछे का, एक फंदा पीछे का और एक आगे का। इधर से फिर हम यहाँ पे आ जाता, अब हमारा यहाँ उल्टा फंदा, उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो जो हमारे 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाए थे, पीछे पॉकेट में उठाए थे, वो फंदे हमारे अब ये बराबर हो गए हैं। अब हम
ये हिस्सा जो हमने पॉकेट के हाथ वो बनाया हाथ डालने के लिए वो तो अलग रह गया। अब जो पॉकेट हम पीछे से उठा के बना रहे थे, हमने 30 फंदे उठा के बनाए थे वो, और 24 फंदे जो हमारे इधर थे वो फंदे मिलाकर अब हम इसको और लंबाई बनाएंगे हम। अब यहाँ पर जितनी हमारी पॉकेट की हाथ डालने का है, इसको इतना लंबा पीछे से सिर्फ इस हिस्से को बनाते हुए हम यहाँ तक ले जाते हैं। यानी कि हमारी यहाँ तक अब 8 लाइनें थी, अब इसको बनाते बनाते हम 15 लाइनों तक इस हिस्से को बनाते हुए ले जाएंगे। जो पॉकेट के फंदे उठाए थे वो, और 24 फंदे हमारे ये, इनको फंदों को बनाते हुए पॉकेट को हम पूरा करेंगे। ये देखिए, मैं इसमें दिखा भी देती हूँ। यहाँ तक तो हमने वो फंदे जो अब बंद करे हैं, उसके बाद हम पॉकेट ये देखो ऐसे इस साइड में बनाते हुए ऐसे लेके जाएंगे। ये वही हिस्सा, ये हिस्सा अब हमने बनाना है। ये हिस्सा नीचे वाला हिस्सा हमारा बन रहा है, और आधी दूर पर थोड़ा सा आने के बाद यहाँ से 8-10 सिलाइयाँ और बनाने के बाद साइड में यहाँ हम ये देखिए, ये जो हिस्सा होगा साइड में पॉकेट वाला पीछे का जो हिस्सा है, उसमें से साइड में हर तीसरी सिलाई पे एक एक फंदा घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास बराबर फंदे हो जाएंगे। 3-4 फंदे रहेंगे, वो हम बाद में बंद कर देंगे। अब ये हमने बनाकर पीछे का हिस्सा तैयार कर दिया। ये देखिए, ये हमारा पीछे का, ये हमारा ऊपर बराबर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 15 ही 10 से हैं। इस तरह ये बिल्कुल बराबर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी राइट बना ली, इसकी भी राइट। अब उल्टी सिलाई में आएंगे। उल्टी सिलाई में हम ये देखेंगे कि जितने फंदे हमारे पीछे के साइड में एक्स्ट्रा हैं, पैटर्न से पैटर्न मिलाना है हमने। जैसे 9 ये थे तो 9 इसको मिलाकर इधर तक हमने बराबर पैटर्न को लाना है। जितने फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, उन एक्स्ट्रा फंदों को हम आगे वाले और पीछे वाले उतने फंदों को आपस में 2 का 1 कर देंगे। तो हम हिसाब लगाते हैं। तो यहाँ हमारे पीछे की साइड में इस पैटर्न को मिलाने के बाद जैसे देखिए 3 का ये है, उसके बाद 3 उल्टे होने चाहिए। अब ये 3 ये बना लिए, इसके बाद 3 उल्टे होने चाहिए। अब यहाँ पर ये 3 इसके होने इस पैटर्न के आने चाहिए, लेकिन हमारे पास ये 3 ये हैं और 3 ही ये हैं, यानी कि 6 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। और गिनती करते हैं तो गिनती करने में भी हमारे पास 6 फंदे एक्स्ट्रा हैं, और पैटर्न के हिसाब से भी 6 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो उन 6 फंदों को जब यहाँ लास्ट में इधर से बुनते बुनते हम आएंगे, जब इधर के 6 फंदे होंगे तो एक फंदा इसका, एक फंदा इसका, दोनों को मिलाकर 6 फंदों को ऐसे आपस में 2 का 1 2 का 1 करते चले जाएंगे। तो ये भी मैं बनाती हूँ तब बताऊँगी। यहाँ तक मैं बनाते हुए ले आती हूँ। अब ये देखिए, हमने इस सिलाई में जो पीछे की साइड थी, पॉकेट वाले जो हम हिस्सा था, उसमें हमारे पास 6 फंदे एक्स्ट्रा हैं। गिनती करते हैं तो हमारे दोनों सिलाइयों को मिलाकर 86 बनते हैं। मेरे फंदे थे 80, तो ये 6 फंदे हमारे फालतू हैं। और पैटर्न गिनती की बजाय हमें पैटर्न मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इन 6 फंदों को, एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, एक फंदा इस सिलाई का, 2 का 1 कर दिया। एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, एक फंदा इस सिलाई का। इस तरह इन 6 फंदों को बराबर कर देंगे तो हमारे पास 80 फंदे रह जाएंगे, और पैटर्न भी हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। जब हम राइट साइड में आएंगे तो उस पैटर्न को बनाएंगे तो वो हमारा बिल्कुल बराबर चलेगा। अभी आगे से भी मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। ये देखिए, आगे से भी 3 फंदे हमारे उल्टे, उसके बाद 3 फंदे हम पैटर्न के हैं, फिर उसके बाद 9 फंदे 3 फंदे उल्टे बनाकर 9 फंदे होने चाहिए। 3 3 6 और ये 3 9 बराबर फंदे अब हमारे आ गए हैं। इस तरह हमारी अब ये पॉकेट बनकर तैयार होगी। इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये पीछे की साइड से जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो उसमें हमारे ये काम आ जाएगी। इससे हम सिलाई कर देंगे। ये हमारी पॉकेट बनकर
तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरे बिल्कुल समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मेरा पैटर्न, मेरा डिज़ाइन, कुछ भी कलर वलर कुछ भी पसंद आता हो, मेरे बताने का तरीका आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, मुझे कामयाब भी बनाएं। आपके सहयोग से ही मैं आगे कामयाब बन सकूंगी। ये देख दूसरी, ये हमारी एक है, ये हमारी दूसरी है। अब हम पीछे की साइड से इनको ऐसे सिल लेंगे। इधर से इधर को इसको टाँका लगाएंगे, इस साइड में थोड़ा ही है, इधर से जब हम खींच के करेंगे, इसको सिलते हुए लाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। ऐसे ही इसकी भी सिलाई ऐसे करते जाएंगे इसमें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।